नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है बस में शादी। दिल्ली से शिमला एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एकाएक खड़े हो गए और बाकी यात्रियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेक अमानतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ समय पहले मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही बताई है। मेरी ये जवान बेटी है। मेरे मरने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। कोई इसकी आबरू को तार तार न करे, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। और उस शख्स की हिचकी बन गई और वो रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास ही बैठी थी उठी और पिता को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए मुझे एक लड़की की तलाश है। मैं उन बुजुर्ग से विनती करता हूँ कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि बच्ची को पूरी उम्र कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का भी झट खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे भी शादी स्वीकार है, क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ और उनकी कोई भी बात मैं नहीं टालता। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत सुहाना होने वाला है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफ़र में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूँ। सब कहने लगे, वाह वाह, क्या बात है। और उस सज्जन ने चलती बस में ही मंत्रों से दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों के लिए मिठाई लेकर, मगर इस शुभ अवसर को देखकर मुझे लगता है कि सबका मुंह मीठा कराया जाए। दुल्हन के पिता ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, 15-20 मिनट किसी जगह पर बस रोक दें ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा, लड़की के पिता ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मिलकर मिठाई खाने लगे। मिठाई खाते ही कुछ देर बाद सब यात्री सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा और उनके दोनों पिता, वो सज्जन और मिठाई बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं, किसी भी यात्री के पास न घड़ी, न चेन, न बटुआ, बल्कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह इन 6 लोगों के ग्रुप ने पूरी बस को अच्छी तरह से लूटकर कंगाल कर दिया, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो देखा दोस्तों, बिना बुलाए, बिना सोचे समझे कहीं किसी भी विवाह में बाराती ना बने, नहीं तो गए काम से। ध्यान रहे, सफ़र में किसी का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं, न पिए हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।